यूं तो मकान मेरा भी तेरे ही शहर में है गालिब। जहां तेरा घर तो घर, उर्दू भी लापता है। कौन कहता है कि अब तू आगरा से था, आवाम को तो बस दिल्ली का ही पता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी देशवाल रियल लाइफ। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे और समझ भी चुके होंगे कि हम आ चुके हैं आगरा। आगरा का लाल किला आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से घुमाएंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यह लाल किले का प्रथम गेट हम आपको दिखा रहे हैं। इसी गेट से हम अंदर की एंट्री करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की दीवारें, लाल किले का इतिहास, यह किसने बनवाया था, कितने इसमें शुरू में अंदर जाने के लिए गेट बने हुए हैं, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा यहाँ से दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रथम गेट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, दीवारों के पास में आपको एक छोटी सी नहर टाइप में आपको दिखाई दे रही होगी। कहा जाता था कि इनमें पानी भरकर रखा जाता था कि जिससे दुश्मन आने पर इनके सहारे ऊपर ना आ सके और इसमें पानी के कारण दुश्मन को बाहर ही बाहर रोका जा सकता था। दीवारों की ऊंचाई कितनी है वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं अंदर का दृश्य। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहाँ से हम अंदर की ओर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं किले के अंदर। प्रथम गेट को पार कर हम किले के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक दूसरा गेट भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। यह प्रथम गेट के जो अंदर का गैप है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रथम गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसके बाद आपको ये दूसरा गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। जब तक ये गेट नहीं खुलेगा आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ पर बनी हुई है। ये सब जो गेट बनाए गए हैं सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। अगर किसी प्रकार दुश्मन पहला गेट फतेह कर लेता है तो दूसरे गेट पर उसको रोका जा सकता था। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 गेट यहाँ पर बने हुए हैं। अब हम आ चुके हैं दूसरे गेट के अंदर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो जगह आपको दिखाई दे रही होगी, माना जाता है यहाँ पर जो सैनिक होते थे वो लोग यहाँ पर खड़े रहते थे और सुरक्षा के पक्के इंतजाम यहाँ पर किए जाते थे जिससे दुश्मन बाहर से आकर अंदर आक्रमण ना कर सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी एरिया आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से हम आपको तीसरा गेट भी दिखाएंगे। अगर हम आगरा किले की बात करते हैं तो आगरा किले का निर्माण 1565 ईस्वी से और 1573 ईस्वी के बीच अकबर द्वारा शुरू किया गया था। तीसरा गेट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर किसी वजह से दूसरा गेट भी फतेह हो जाता था तो तीसरे गेट पर आप दुश्मन सेना को यहाँ पर रोक सकते थे। इसके लिए इस तरीके से 4 गेट यहाँ पर बने हुए। चौथा गेट थोड़ा सा आगे चलकर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित जो ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है लाल किला। अकबर के पोते शाहजहां ने किले के भीतर ही सफ़ेद संगमरमर के महल बनवाए थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तीसरा गेट हम आपको दिखाने वाले हैं, इससे पहले आप दूसरा गेट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। इसके बाद हम अंदर की ओर चलते हैं। तीसरा गेट हम पार कर अंदर आ चुके हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से एक ढालदार सड़क आपको सामने से दिखाई दे रही होगी। अगर किसी वजह से दुश्मन सैनिक दूसरा गेट भी फतेह कर लेते तो तीसरे गेट पर उनको रोक दिया जाता था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। रोड इस तरीके से डिजाइन की गई है कि दुश्मन के सैनिक ऊपर ना चढ़ सके, नीचे नीचे जाएंगे और जो राजा यहाँ पर शासन करते थे, जो भी कोई हो जिसने भी यह फतेह कर रखा था, उसके विरुद्ध अगर कोई सेना आती थी। तीसरा गेट आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह गेट वो है जो ऊपर से काफ़ी लंबी चौड़ी दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। दुश्मन यहाँ पर नीचे नीचे जाते थे और दूसरे सैनिक जो ऊपर खड़े रहते थे वो उन पर आसानी से यहाँ से आक्रमण कर सकते थे। आगरा किले का जो डिज़ाइन बना गया है वो इस प्रकार बनाया गया है कि जल्दी से दुश्मन इस पर फतेह नहीं कर सकता था। सामने आपको चौथा गेट भी दिखाई दे रहा होगा। जो दीवारें आप देख सकते हैं, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर यह बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। जो रोड है वो ढालन द्वारा बनाई गई है, जिसपे
आसानी से ऊपर जाया जा सकता है और आसानी से नीचे आया जा सकता है। आगे चल के यह रोड बिल्कुल समांतर हो गई है। यहाँ पर हम आपको एक बात और बताते चलते हैं। आगरे का जो किला है वो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम जो ढालदार रोड थी उससे ऊपर आ चुके हैं। यह तीसरा गेट पार करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे। इसके बाद चौथा गेट भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसको पार करने के बाद अगर आप अंदर जाते हैं तो आप 50%, अगर यहाँ पर पहले जो युद्ध होते थे, जो चौथा गेट पार कर लेते थे, वो 50% इस किले पर अपनी फतेह हासिल कर लेते थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, सैनिकों को खड़े करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे कमरे टाइप यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ और जानकारी आगरा के लाल किले के बारे में देते हुए चलते हैं। कुछ इतिहासकार चार दीवारी से घिरी प्रसाद महल नगरी कहना बेहद पसंद करते हैं आगरा के लाल किले को। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ पर रहते थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। अकबर का लाल किला आगरा फोर्ट या किला-ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनाई गई एक भव्य संरचना है। यह किला कई बड़ी ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है, जिसमें जागीर महल, खास महल, सीसा महल, नगीना मस्जिद जैसी कई इमारतें शामिल हैं। आगरा का किला, लाल किला एक ही है। आगरा का किला जिसे लाल किला भी कहा जाता है। ऐतिहासिक शहर आगरा पश्चिम मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य भारत में यमुना नदी के तट पर स्थित बालू पत्थर से 16वीं सदी का सबसे बड़ा किला कहा जाता है। अकबर ने आगरा का किला क्यों बनवाया था? इसकी केंद्रीय स्थिति के महत्व को महसूस करते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और 1558 ईस्वी में आगरा पहुंचे। इसके इतिहासकार अबुल फजल ने दर्ज किया है कि एक ईंटों का किला जिसे बदलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यह खंडर स्थिति में था और अकबर ने इसे राजस्थान के धौलपुर जिले के बैरोली क्षेत्र से लाल बलुआ पत्थर से फिर से बनवाया था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो आगरे का किला बना हुआ है वो बैलूल पत्थर से बना हुआ है जो लाल कलर का है। आप यहाँ से आगरा के किले के अंदर का दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुआं दिखाई दे रहा होगा जिससे पहले ज़माने में पानी निकाला जाता था। उनको ऊपर से ग्रिल डालकर यहाँ पर बंद कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ऊंची ऊंची दीवारें आपको यहाँ से दिखाई दे रही होंगी। काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सामने संगमरमर पत्थर से लगा हुआ आपको एक महल दिखाई दे रहा होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कहा जाता था कि राजा वहाँ पर आते थे और जो भी आदेश उन्हें देना होता था वहीं से देते थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक बड़ा कुआं आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको ऊपर से ग्रिल डालकर बंद कर दिया गया है। लाल किले के अंदर देखने के लिए आपको मुमताज महल, एक महल जिसमें लाल किला पुरातत्व संग्रहालय खुला हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम अंदर की ओर चलते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक ब्रिटिश तोप भी यहाँ पर रखी हुई है, वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। अगर आप आगरा का किला यानी कि लाल किला अगर आपको घूमना चाहते हैं तो इसको आपको टिकट लेकर ही अंदर प्रवेश करना होगा। जैसा कि आप अगर भारतीय नागरिक हैं तो आपके लिए 35 रुपये से 50 रुपये का टिकट निर्धारित किया गया है। वहीं विदेशी नागरिकों के लिए इसकी कीमत 550 रुपये रखी गई है। जानकारी के लिए आप यह बात जान लें कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे यहाँ पर विदाउट टिकट घूम सकते हैं। लाल किले के अंदर आप खाने पीने की
सामग्री ला सकते हैं, आप अंदर बैठकर खाना भी खा सकते हैं, उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है लगी हुई है। आपको लाल किले के अंदर खाना ले जाने की अनुमति है। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप जहां पर खाना खाते हैं वहां पर गंदगी ना करें। छोटा बैग आप अंदर ला सकते हैं। अगर आप लाल किला घूमना आना चाहते हैं तो सोमवार को छोड़कर सभी 6 के 6 दिन आप लाल किला घूमने आ सकते हैं। लाल किले का जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक लाल किला खुला रहता है। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ब्रिटिश तोप हम आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ब्रिटिश तोप आपको सामने से यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जो यहाँ पर अब रखी हुई है। आप उसको यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यहाँ से हम ऊपर की ओर चलते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि राजा आते थे और अपना आदेश सुनाते थे, किसको क्या सजा देनी है, किसको क्या पुरस्कार देना है, वो यहीं से आकर सुनाया जाता था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये पूरा संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। यहीं पर राजा आते थे और बैठते थे और अपना हुक्म यहाँ से ही सुनाया करते थे। यहाँ से हम अंदर की ओर चलते हैं। इन सीढ़ियों द्वारा हम ऊपर यहाँ से चलते हैं। यहाँ से महल से ऊपर जाने का रास्ता भी यहीं से हम आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ से ही अंदर ऊपर जा सकते हैं, जहाँ से राजा हुक्म सुनाने के लिए आते थे और वापस वहीं से अपने रूम में चले जाते थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संगमरमर से बना हुआ यह एक महल टाइप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यह दरबार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे। सामने जो आपको 3 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, राजा यहाँ ही से ही अपना हुक्म सुनाया करते थे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजा अंदर से आते थे और वहीं बैठकर अपना हुक्म सुनाया करते थे, किसको क्या दंड और क्या सजा यहाँ से देनी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं और इस जगह का दीदार करते हैं। यहाँ से हम ऊपर की ओर चलते हैं। एक छोटा सा जीना यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें काफ़ी अंधेरा है, शायद आपको कुछ दिखाई ना दे। उसके बाद हम ऊपर डायरेक्ट यहाँ से निकल सकते हैं। काफ़ी अंधेरा होने के कारण हमारा जो कैमरा है वो सही से नहीं दिखा पा रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। यहाँ से हम आ चुके हैं अंदर की ओर, जो पूरा संगमरमर से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर राजा के जो विश्राम करने के कमरे बने हुए हैं, उनकी जो मस्जिदें यहाँ पर बनी हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सामने मस्जिद बनी हुई है, पर अभी यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। यह टोटल संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। अगर आप आगरा आना चाहते हैं तो आगरा NH2 और यमुना एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। जयपुर से NH11 द्वारा आप आगरा आ सकते हैं और 5 से 6 घंटे का ड्राइव कर आप आगरा पहुंच सकते हैं। NH3 से जुड़े हुए हैं ग्वालियर, जो 2 से ढाई घंटे की ड्राइव कर आप आगरा आ सकते हैं। जबकि NH2 से जुड़ा हुआ है लखनऊ और कानपुर। यहाँ पर आप 2 से 5 घंटे की ड्राइव कर आप आगरा पहुँच सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, आप वाया एयरवेज द्वारा भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, हवाई जहाज द्वारा भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। आगरा को खैरिया हवाई अड्डा, जो एक सैन्य आधार है, यह एक मौसमी वाणिज्य हवाई अड्डा है और केवल नई दिल्ली से एयर इंडिया की फ़्लाइट यहाँ के लिए उड़ती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर ग्राउंड आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से आपको विश्व का एक 7वां अजूबा हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे, जो आप शायद समझ भी चुके होंगे कि जो आगरा का विश्व का 7वां अजूबा है वो यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ से ही जो राजा हुआ करते थे, जो उनकी रानियां हुआ करती थी, वो जो विश्व की 7वीं धरोहर है उसका दीदार यहाँ से किया करते थे। यमुना
भी यहाँ से आपको दिखाई देगी। एक सुंदर ग्राउंड आपको तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। यह कुछ समाधियां यहाँ पर बनी हुई हैं जिस पर अंदर जाना बिल्कुल मना है, उसको आप सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि यमुना जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। यह लाल किले का पीछे का हिस्सा हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोड वहाँ पर नीचे चल रही है, हम ऊपर खड़े हुए हैं। यह लाल किले का जो पीछे का हिस्सा है वो हम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं विश्व की 7वीं धरोहर, जिसे दुनिया भर के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और एक प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ताजमहल, जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। लाल किले से आप ताजमहल का यहाँ से दीदार कर सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विश्व की 7वीं धरोहर आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। आगरे का जो किला है वो कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे तब पानीपत की पहली लड़ाई में हारने तक 9 साल तक बदलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब अकबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा था तो उन्होंने बदलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया था और एक विशाल खजाना यहाँ से जब्त किया था, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो छत है उस पर कील गड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि आपको अभी हमने आपको दिखाया था कि छत पर कील गड़ी हुई आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर विदेशी सैलानी भारी मात्रा में आते हैं और आगरा के लाल किले की पूरी जानकारी यहाँ से लेकर जाते हैं, सजो कर जाते हैं और एक यादगार अपने देश में ले जाकर उसको महसूस करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह अंदर का हिस्सा हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। 4000 बिल्डरों ने इस पर काम किया और 8 साल की अवधि के बाद इसे 1573 ईस्वी में पूरा किया। 18वीं सदी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया था, जो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। यहाँ पर हम आपको बता दें, जो आगरा किले की जो दीवारें हैं वो 70 फीट ऊंची दीवारों से आगरा का किला घिरा हुआ है। यहाँ से हम नीचे की ओर चलते हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। अंदर जाना मना है। कुछ कुछ जगह यहाँ से लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना भी यहाँ पर मना हुआ है। यह जीने यहाँ पर छोटे छोटे जीने अलग अलग डिजाइन से यहाँ से बने हुए हैं। एक जीने से आप अगर जाते हैं तो नीचे जाकर यह पता नहीं चलता कि आप कहाँ पर निकलेंगे। इस प्रकार से यहाँ का डिज़ाइन तैयार किया गया है। यहाँ से अंदर जाना मना है। नीचे से हम जाएंगे, जो जीने द्वारा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम नीचे की ओर चलते हैं। इसके बाद हम कहाँ निकलते हैं वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा अंधेरा होने के ज़्यादा कारण हम आपको स्पष्ट नहीं दिखा पाए थे। इसके बाद हम आ चुके हैं बाहर, जो आप तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। यह राजा शाहजहां की जो सबसे प्रसिद्ध जगह थी, उनकी जो पसंदीदा जगह थी, वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। एक लोहे की कील यहाँ पर गड़ी हुई है, आप तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, जो काफ़ी पसंदीदा जगह होने के कारण पर्यटक यहाँ पर भारी मात्रा में एकत्रित होते हैं और इसका दीदार करते हैं। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से भी इसको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह शाहजहां की एक प्रसिद्ध जगह थी, जिसको वो यहाँ पर आना बहुत बेहद पसंद करते थे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि आगरा के लाल किले की जो दीवारें हैं वो 70 फीट ऊंची दीवारें हैं और सभी दिशाओं से किला पूरी तरीके से घिरा हुआ है। किले के चारों ओर 4 मुख्य दरवाजे बने हुए हैं, परंतु अभी इस टाइम सिर्फ एक ही मुख्य दरवाज़ा खोला हुआ है, जिससे हम अंदर की ओर आते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी मात्रा पे यहाँ पर सैलानी आते हैं और लाल किले का दीदार यहाँ पर
करते हैं। इसमें से एक द्वार खिजरी गेट के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी के सामने की तरफ खुलता है, परंतु इस समय यह बंद किया हुआ है। वर्तमान में किले में 2 दर्जन से अधिक स्मारक हैं। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल का कहना है कि बंगाली के साथ साथ यहाँ पर गुजराती शैली में 5000 इमारतें बनाई गई थी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ से आपको संगमरमर से बनी हुई इमारतें यहाँ से आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से यमुना और लाल किले का दीदार यहाँ से आप वह खूबी कर सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह काफ़ी ठंडी जगह है। यहाँ आप कितनी भी गर्मी में आ जाएं, आपको ठंड का ही एहसास होगा, गर्मी का आपको एहसास नहीं होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो छिद्र बने हुए हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये छिद्र किस प्रकार बने हुए, किसके लिए यहाँ पर बने हुए। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो मसाले लगाई होती थी वो इन्हीं में रखी जाती थी, जिनसे रोशनी का काम लिया जाता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यमुना जी यहाँ से आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर कितनी भी गर्मी हो, लाल किले के अंदर आने के बाद आपको ठंड का एहसास होगा। पिछला वाला गेट आप यहाँ से देख सकते हैं, पीछे का नज़ारा हम आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब वह इमारतें यहाँ से गायब हो गई हैं। किले के 4 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार नदी के तट पर खुलता था, जहाँ सम्राट इन घाटों पर स्नान किया करते थे। अकबर के शासन के दौरान निर्मित लगभग 5000 रचनाएं थीं। उनमें से अधिकांश ब्रिटिश शासक द्वारा नष्ट कर दी गई हैं। आगरा के किले ने महान शाहजहां की मृत्यु के बाद आकर्षण खो दिया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो संगमरमर के पत्थरों पर कलाकारी की गई है वो कितनी ही लाजवाब है, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम आपको बताते हुए चलते हैं कि यहाँ पर कुछ बचे हुए खंडरों में केवल दिल्ली गेट, अकबरी गेट, बंगाली गेट भी आज भी अस्तित्व में हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सुंदर यहाँ पर डिजाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम दूसरी ओर चलते हैं। जो छोटी छोटी गली यहाँ पर बनी हुई है, एक गली से आप दूसरी महल में चले जाएंगे, दूसरे महल से आप तीसरे महल में यहाँ से आसानी से जा सकते हैं। यह सब जो है हिस्सा जो है यमुना के किनारे का हिस्सा हम आपको यहाँ से तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जो पूरा संगमरमर से बना हुआ है। जब अंग्रेजों ने आगरे के किले का भार संभाला तो किले में बहुत अधिक परिवर्तन किए। उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए बैरकों को बांटने के लिए ऐतिहासिक महान संरचनाओं को नष्ट कर दिया। किले के भीतर मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण दिल्ली गेट, अमर गेट और बंगाली गेट की संरचनाएं न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती थीं, बल्कि अकबरी वास्तुकला के भी बेहतरीन उदाहरण थे, जिन्हें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता था। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह अंदर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि यह बिल्कुल अंधेरे से गुप्त छोटे छोटे कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ कमरों को यहाँ पर ताला लगाकर बंद किया गया है। यहाँ से हम अंदर की ओर चलते हैं, जिनमें बिल्कुल भी रोशनी कहीं से नहीं जा सकती है। कहा ऐसा जाता है कि यहाँ पर जो कैदी होते थे उनको रखा जाता था। इसकी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर कहा ऐसा जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर कैदियों को रखा जाता था। बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। आप तस्वीरों में यहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं, जो यहाँ से हम बाहर की ओर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर देख सकते हैं फुवारा बीच में लगा हुआ है, जिसमें पानी यमुना जी का पानी आता था और ऊपर फुवारा निकलता था, जो काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता था। आगरा किले की वास्तुकला से जुड़ी एक दिलचस्प बात हम आपको यहाँ पर बताते हैं। कहा जाता है कि किले को शाही कमरे को इस तरीके से बनाया गया था कि गर्मियों में भी ठंड का एहसास किया जाता था। जागीर महल,
आगरा के किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जागीर महल नजर आएगा। जागीर महल अकबर का बेटा था, उसी के नाम पर यहाँ पर जो एक महल बनाया गया उसको जागीर महल का नाम दिया गया। यहाँ से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीछे लोग अपने फोटो खींचते हैं कि यमुना जी यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूसरा यहाँ पर है खास महल। आगरा किले में एक महत्वपूर्ण संरचना है खास महल, जिसमें निर्माण में हिंदू के स्पर्श के साथ साथ फारसी और इस्लामिक प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलता था। यहाँ सम्राट आराम किया करते थे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सीसा महल। आगरा किले में सबसे उत्तम निर्माणों में से एक है सीसा महल। यह एक बेहद ड्रेसिंग रूम है, आरामदायक रूम है। इस महल के अंदर छोटे छोटे दर्पणों से बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर सजाई गई हैं, इसलिए इसका नाम सीसा महल रखा गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन आप कारीगरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पत्थरों पर कारीगरी की है वो देखने लायक है। यहाँ से हम बाहर की ओर चलते हैं दीवाने खास की तरफ। सीसा महल के दाईं ओर दीवाने खास है, जो विशेष रूप से निजी दर्शकों के लिए एक हॉल रूप में बनाया हुआ था। दीवान ए आम आगरा के किले में यह वह हॉल है जो आम जनता के लिए खुला रहता था, जहाँ पर आम जनता अपनी शिकायतें लेकर आती थी। नगीना मस्जिद, इस मंदिर का निर्माण सम्राट शाहजहां ने दरबार की महिलाओं के लिए एक निजी मस्जिद के रूप में करवाया था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ से हम आ चुके हैं बाहर की ओर। मोती मस्जिद, इस मस्जिद को आगरा के किले में स्थित एक अत्यंत सुंदर संरचना है। मस्जिद की इमारत अब पर्यटकों के लिए बंद हो है। मोती मस्जिद में पास मीना मस्जिद है, जो सम्राट शाहजहां की निजी मस्जिद या मंदिर आप कह सकते हैं, जो इस समय बंद की गई है। अब हम आपको वो हिस्सा लाल किले का दिखाने जा रहे हैं जो इस समय बिल्कुल टूटा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यह हिस्सा बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। कहाँ ऐसा जाता है कि यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे और जो कैदी यहाँ पर बंद करते थे उनकी निगरानी यहाँ से की जाती है। यहाँ का जो डिज़ाइन बनाया वो इस प्रकार बनाया हुआ है कि नीचे एक छोटा करके गैलरी सी टाइप में बनी, जिसमें सैनिक खड़े होते थे, जिसमें सिर्फ उनका चेहरा आप बाहर से देख सकते हैं। यह हिस्सा बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। यहीं पर ज़्यादातर सैनिक जो कैदी होते थे उनको यहीं पर रखा जाता था, उनको यहीं पर दंड दिया जाता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छोटी छोटी ईंटों द्वारा यह बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पर बनी हुई आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर टोटल सारा हिस्सा आपको ध्वस्त दिखाई देगा। सिर्फ जो दीवारें हैं वो आपको सही सलामत आपको दिखाई देंगी, वरना अंदर का टोटल हिस्सा आपको यहाँ पर ध्वस्त दिखाई देगा। ये पेड़ यहाँ पर जो लगा हुआ है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते। सारी यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अंदर की ओर हम चलेंगे जहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता था। अब वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता था। छोटे छोटे कमरे यहाँ कर बनाए गए हैं जिसमें कैदी रखे जाते हैं, जो काफ़ी नीचे की तरफ जाकर बनाए हुए हैं, जिनमें काफ़ी अंधेरा रहता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो यहाँ पर कमरे बनाए हैं उनको ग्रिल लगाकर बंद कर दिया गया। आप सिर्फ उनको बाहर से आप देख सकते हैं कि यह जो कैदियों के लिए रूम बनाए गए हैं वो काफ़ी डरावने से हैं और इनमें अंधेरा ही अंधेरा रहता है। रोशनी का नाम मात्र भी इसमें नहीं जा सकता है। यहाँ से हम कुछ और छोटे छोटे कमरे आपको दिखाएंगे जो कैदियों के लिए यहाँ पर रखे गए। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ग्रिल लगाकर यहाँ पर सब जगह को बंद कर दिया गया है। कुछ नीचे अंडरग्राउंड कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, जो खतरनाक कैदी होते थे, मुजरिम होते थे, उनको वहाँ पर रखा जाता था। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नीचे का अंडरग्राउंड जो होल है जहाँ पर कैदी रखे जाते थे वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जो जाली द्वारा यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये टोटल हिस्सा ध्वस्त हो चुका है।
टूट चुका है। आप ये दूसरा गेट भी यहाँ से देख सकते हैं। नीचे जाकर कैदी रखने के लिए यहाँ पर जगह बनी हुई है। यहाँ से हम बाहर की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, जो नीचे वाला रास्ता आप तस्वीरों में देख रहे थे जिससे सैनिक ऊपर की ओर आते थे, जो रोड आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, हम ऊपर की ओर खड़े हुए हैं जहाँ से आप नीचे देख सकते हैं जो काफ़ी गहराई में रोड बनी हुई है। इससे ही ऊपर सैनिक आते थे। अगर आक्रमण होता था तो ऊपर वाले सैनिक नीचे वाले सैनिकों पर हमला यहाँ से आसानी से कर सकते थे। लाल किले से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की। अगर यह आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें मैसेज कर ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही एक नई वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।